तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बाजार के बारे में। देखिए आज जैसे कि संडे और कल की मार्केट क्या ओपनिंग हो सकती है, क्या न्यूज़ और फैक्टर्स हम लोग को कंसिडर करने हैं, और व्हाट ऑल फैक्टर्स वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम अपने बाजार की बात करेंगे कि फ्राइडे को जाते जाते बाजार ने क्या करा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि 17 में मार्केट जो है थोड़ी हल्की सी एक एक हमने कहा था कि 50-60 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग, बट अच्छी खासी एक 100 पॉइंट के करीब गैप अप ओपनिंग हुई। और ये भी बताया गया था आपको कि 17,160 जो है रुकावट का काम बनेगा। तो मार्केट ऑलमोस्ट जो है 17,145 के करीब गई, और फिर वहाँ से एक सुबह से ही आस्ते 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 मार्केट रिवर्स हो गई। इवन लास्ट में हमने ये देखा कि हमारा जो ओपनिंग सेशन था, यानी कि थर्सडे की जो क्लोजिंग थी, उससे भी मार्केट थोड़ी 20-30 पॉइंट जो है डाउन चली गई। फिर करीबन एक बजे के करीब हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। ठीक है, मार्केट के अंदर, और वो रिकवरी काफ़ी ऊपर तक लेके गई, यानी कि हम 17,100 को सस्टेन करने में कामयाब रहे। जाते जाते मार्केट जो है 17,100 पे बंद हो गई मार्केट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुलिश थी मार्केट। बट क्या है ना कि अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि मार्केट के अंदर 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है, 100 पॉइंट नीचे चली जाती है, सुबह शाम यही हो रहा है। और हम काफ़ी होली के बाद से ये ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट के अंदर। मतलब हमारी मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग होती है, बट सस्टेन नहीं कर पाती है, उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है, और लास्ट में फिर वापस गिरी जाती है। तो आज हमने एक फ्राइडे को हमने क्लोजिंग सेशन जो देखा वो काफ़ी सस्टेन करने वाला देखा, कि लास्ट में मार्केट ने एक रिवर्सल दिया बहुत ही अच्छा, यानी कि 17,100 पे हम बंद होते हुए नजर आए। और अगर मैं उसी दौरान SGX की बात करूं, ठीक है, उसी दौरान SGX की बात करूं, तो जैसे कि हम लोग क्या नाम है, हमारी मार्केट कितने बजे बंद हुई थी, 17 को 3 बजे के करीब हमारी मार्केट बंद हुई थी। तो ये लेवल था SGX का। SGX का जो लेवल था वो ये करीबन आप ये मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये 17,163 के करीब, यानी कि हमारे से भी 60-70 पॉइंट ऊपर था। बट हमारी मार्केट क्लोज होने के बाद और 7 बजे एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा हमने SGX के अंदर, और वो जाते जाते कम से कम 117 पॉइंट डाउन हुई है SGX की क्लोजिंग जो थी फ्राइडे नाइट की, वो क्लोजिंग ऐसी थी कि वो चौंकाने वाली थी। अब प्रॉब्लम यही हो रही है मार्केट के अंदर कि हम एक बुलिशमेंट देखते हैं, बट फिर वो सस्टेन नहीं करवाती मार्केट, और वहाँ से फिर एक डाउनफॉल हमें नज़र आता है। क्या तो हमें अपनी तरफ से वो ग्लोबल नज़र आएगा, या फिर ग्लोबल व्यूज़ की, और यही आजकल चल रहा है। ठीक है, एक आजकल मार्केट जो है ना न्यूज़ बेस पे चल रही है। अगर डॉ फ्यूचर सपोर्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर, डॉ फ्यूचर सपोर्ट नहीं कर रहे तो मार्केट नीचे। तो इसी बेस पे काम हो रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि निफ्टी 17,100 की तरफ है, और SGX जो है हमारी क्लोजिंग के बाद कम से कम 117 पॉइंट डाउन है। अब डिपेंड करता है कि मंडे को मॉर्निंग में SGX की ओपनिंग क्या होगी। अगर मान लीजिए SGX की ओपनिंग और नीचे रही, तो मार्केट एक हमारी गैप अप ओपनिंग तो दूर की बात है, गैप डाउन ही हम लोग ओपन हो गए। तो उन लेवल्स पे हम बात करेंगे। रही बात डॉ जोन्स की, डॉ जोन्स भी करीबन 384 पॉइंट जो है डाउन रहा है फ्राइडे नाइट में। ठीक है, BTST में थोड़ा पंपिंग हुई है। वो पंपिंग शायद इसीलिए हो रही है कि जब जब बैंकिंग सिस्टम जो है डगमगाएगा, US का हो या इंडिया का हो या वर्ल्ड वाइड कहीं का भी हो, बैंकिंग सिस्टम जब डगमगाएगा और फ्लक्चुएट होता रहेगा, तो ऐसे दौरान क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी को बूम मिलता है ऐसे में, और वो कहीं ना कहीं एक पुलअप होती है उसमें। ठीक है, तो यही चीज़ थी। अब बात करेंगे कि निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी मार्केट जो है 17,100 का जो लेवल है, अगर मैं इसे 15 मिनट के कैंडल्स के बेस पे देखूं, 15 मिनट के कैंडल के बेस पे करूँ, तो ये लेवल जो है ना, हमने फ्राइडे को जो है 17 तारीख को जो है, नहीं 16 तारीख को, सॉरी 16 तारीख को हमने 16,800 के करीब हमने देखा है। तो यही चीज़ हमारा कब था, यही चीज़ हमारा अक्टूबर के महीने में भी था, पिछले साल अक्टूबर के महीने में था। तो हमने उस लेवल को अगेन टच करा है दोबारा। ठीक है, उस लेवल को अगेन हमने अक्टूबर के बाद से हमने वो फिर उस लेवल को अगेन टच करा है। और अब देखते हैं कि मार्केट में बुलिशमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा।
एक पैटर्न और तोड़ते हुए नजर आई है मार्केट, जो हमने मंथ के बेसिस पे लिया था कि अगर कंटिन्यूस 3 महीना, जैसे कि मैंने इस दौरान बात भी करी थी आप लोगों से कि कंटिन्यूस, जैसे कि ये 1 2 3 महीना कंटिन्यूस अगर बेयरिश रही है मार्केट, तो चौथे महीने पॉजिटिव रही है। यही सेम कंडीशन हमने यहाँ भी अप्लाई हुई थी, ठीक है, 2019 में। देन अगेन यही 2020 में भी अप्लाई हुई है सेम कंडीशन। देन उसके बाद 20 के बाद हमने यही कंडीशन अप्लाई होते हुए देखा 2022 में भी। बट अब 23 की बात करें तो हमें अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ऑलरेडी 19 तारीख हो चुकी है और इसमें अभी भी रेड कैंडल है। यानी कि ये जो पैटर्न था ये कहीं ना कहीं अपना आप में अभी काम नहीं कर रहा है। हु नोज कि ये 10-11 दिन जो है इनमें मार्केट, यानी कि कमिंग वाला एक हफ्ता जो है 23 तारीख तक का और 29 तारीख तक का, ये दो हफ्ते जो है इसमें क्या हो जाए, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। बट अभी तक 15 दिन की जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो ये पैटर्न जो है काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो लेट्स सी कि अब हमारे कल के क्या हो सकते हैं, ठीक है। कल की अगर पोजीशंस को देखे जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या काम कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये बात कंफर्म है कि गैप अप ओपनिंग नहीं होने वाली, गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अब वो गैप डाउन ओपनिंग कम से कम भी 50 से 70 पॉइंट के बीच में होगी। यानी कि आप ये मान के चल लीजिए 17,100 पे हम इस लेवल पे हम, और तो इस लेवल से आप ये मान के चल लीजिए कि 17,020 या 17,040, 17-20 या 40 के करीब हम बंद हो गए, 17,020 या 40 के करीब ओपनिंग होगी, सॉरी। और फिर उसके बाद एक हल्का फुल्का डाउनमेंट जरूर नजर आएगा, बट 17,000 जो है सपोर्ट का काम करेगा काफ़ी अच्छा। बट मुझे लगता है कि अगर ओपनिंग सेशन में ही ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट शायद पेरिश हो सकती है। फिर 17,000 16,900 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यानी कि ये लेवल, ठीक है। ऊपरले हिस्से की बात करें तो 17,200 जो है रुकावट का काम करेगा, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर, जो कि अपना आप में बहुत मुश्किल है। और गैप अप ओपनिंग तो होने वाली नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग होगी। उस गैप डाउन ओपनिंग में शायद मार्केट और रिवर्स हो, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अब क्या है कि हमें 3-4 बैंकों का पता लगा था कि अमेरिका में 3-4 बैंक जो है कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। एक है एसवीबी बैंक, एक है सिग्नेचर बैंक, और दूसरा हमारा जो था क्रेडिट स्विस। ये तीनों बैंक जो थे अपना में कहीं ना कहीं डगमगाए हुए थे। तो उस पे एक न्यूज़ आई है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ आई है, और उस पे यूएस सेनेटर वॉरेन्स कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एसवीबी एंड सिग्नेचर बैंक्स फेलियर। तो जो एलिजाबेथ वॉरेन है, वो यूएस सेनेटर है, उन्होंने क्या है एक फ्रीडल चेयर बिठाई गई है पॉवल के साथ टेस्टिफाई करने से कि ये जो क्या नाम है एसवीबी बैंक था और सिग्नेचर बैंक था, इनके फेलियर्स की वजह क्या थी उसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। तो एक तो ये है, तो ये कहीं ना कहीं अपना आप में एक अच्छी चीज़ भी है, बट ये कंडीशन अभी भी चली रही है। और जैसे कि जेपी मॉर्गन ने ऑलरेडी कहा है कि हम फेड के इमरजेंसी लोन प्रोग्राम के में इंजेक्ट उसके थ्रू जो है एक इंजेक्शन होगा, जो कि होगा $2 ट्रिलियन का यूएस बैंकिंग सिस्टम में। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो लिक्विडेशंस की प्रॉब्लम हो रही है बैंकों के अंदर, वो लिक्विडेशंस की प्रॉब्लम को ख़त्म करा जाए। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी चीज़ थी, और इसकी वजह से हमने एक पंपिंग देखी भी थी मार्केट के अंदर, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी है जो अभी भी क्लेरिफाई नहीं हुई है। और मे इंजेक्ट का मतलब हो सकता है मे इंजेक्ट, ठीक है, ये नहीं कहा है कि इंजेक्ट करा जाएगा। तो मे इंजेक्ट में और इंजेक्ट में दोनों में फ़र्क होता है। और अब आ जाते हैं आरबीआई के। आरबीआई जो है अपना रेपो रेट जो है बढ़ाना चाह रहा है अगेन। हालांकि सेंट्रल बैंक अगर आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात करें तो उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसे 50 पॉइंट के 4.50 बेस पे उसने उन्हें बढ़ाया है। बट आरबीआई अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इतना इतना खराब लेवल हो चुका है ग्लोबल मार्केट का कि तब भी आरबीआई इस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। और आरबीआई का कहना है कि जो 3 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक जो रेपो रेट बढ़ाना था उस दौरान वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा जरूर। तो
अब देखो, अगर आरबीआई इन्फ्लेशन रेट बढ़ाता है, मतलब रेपो रेट बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वही लोन की दरें जो है महंगी हो जाएगी, और फिर उससे एक तरह से इन्फ्लेशन का, हालांकि देखिए ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी हो जाएगी। चीज़ें जब महंगी हो जाएगी तो क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, तो अपना आप में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मंडे को, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। हम 17,100 पे बंद हुए हैं। 17,100 से हम कम से कम भी 30 से 40, 50 से 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है। वहां से हम फिसलते हुए 16,900 की तरफ जरूर जा सकते हैं, बट 16,900 जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले 17,000, अगर हम सुबह ही सुबह 17,000 के लेवल को तोड़ने में कामयाब हुए तो मार्केट जो है और फिसल सकती है और 16,900 की तरफ जा सकती है। बट अल्टीमेटली 16,900 जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। अब वहाँ से मार्केट फिर अगेन एक रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि ग्लोबल व्यूज़ क्या है कि आजकल ऐसे चल रहा है कि अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, और उस सपोर्ट के बलबूते पे फिर मार्केट एक रिवर्सल ले लेती है वापस। तो बेसिस यही है कि डॉ फ्यूचर्स और डॉ जोन्स के बेसिस पे ही आजकल ग्लोबल पूरी इंडिया की मार्केट चल रही है। मैंने A to Z पैटर्न पकड़ा है। उस पैटर्न में डॉ फ्यूचर्स के, अगर जब हम दिन में ट्रेड करते हैं डॉ फ्यूचर्स के बेसिस पे हमारी मार्केट, अगर डॉ फ्यूचर्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाती है, अगर डॉ फ्यूचर्स नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जाती है। और कहीं ना कहीं एफआईआईज ने अपनी बिकवाली जो है कम कर दी है। होप्स हो कि मंडे को भी वो कम रहे, बट फ्राइडे को उन्होंने बहुत सारी खरीदारी करी थी, बहुत सारा बेचा था माल। जब एक बात देखिए, जब कैश में आज से 8-10 दिन पहले 12,000 करोड़ रुपए की कैश इन्वेस्टमेंट करी है एफआईआईज ने, बट जब ऑप्शन इंडेक्स की बात आती है तो इंडेक्स में जो है एफआईआईज दबा के सेलिंग कर रहा है, दबा के। और जब इतने बड़े स्तर पे सेलिंग होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिवर्सल जरूर दिखता है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर है या ये हमारे डीआईआईज है वो उस लेवल की बाइंग नहीं कर पाते जिस लेवल की बाई सेलिंग एफआईआईज दिखाता है। कहीं ना कहीं मंदी का और रिसेशन का और इन्फ्लेशन का जो डर है वो कहीं ना कहीं यहाँ से फंड निकालने में कामयाबी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस दौरान बैंक निफ्टी की तो बस आपको लेवल्स बता ही देंगे कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, और उस गैप डाउन ओपनिंग में अगर 17,000 को तोड़ने में कामयाब रहे सुबह सुबह में तो 16,900 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और ऊपरला हिस्सा तो यही है कि 17,200 जो है बहुत ही सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां पर मार्केट शायद फिर अगेन डगमगाए। कोई अच्छी न्यूज़ ही मार्केट को 17,200 से ऊपर लेके जा सकती है, वरना हम दबते हुए ही नजर आएंगे, ठीक है। तो ये थी आज मतलब मंडे की प्रेडिक्शंस, और लेट्स सी कि क्या होता है मंडे को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ मंडे को फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।